जैसी पूरे 25 तारीख से प्रकाश अंबेडकर की जो रैली निकली है ओबीसी आरक्षण बचाओ की, वो पूरे गांव-गांव में वहाँ के ओबीसी समाज और वंचित बहुजन आघाड़ी के लोग, वहाँ के पदाधिकारी मिला के वो नियोजन कर रहे हैं। हर शहर में, हर गांव में उनका स्वागत होना, इसलिए उनके रैली में हम लोग का जा नहीं सके। और उन्होंने भी हमें ऐसा आह्वान किया था कि भाई तुम्हारे जिले में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे गांव में तुम एक जगह रहो, तुम वहां पे एक प्रचार प्रसार करो, लोगों को जागरूक करो। मैं आता हूँ, फिर वहां तुम लगे तो मेरे से मिलो। यहाँ आके हम उनका स्वागत करने वाले। उन्होंने कोई भी ओबीसी को बर्डन डालने की भाषा नहीं की। उन्होंने कोई ओबीसी को ये नहीं बोले क्या तुम औरंगाबाद छोड़ के बॉम्बे को आओ या मेरे यात्रा में शामिल हो। उन्होंने ये हमको कहा कि तुम अपने अपने जिले में, अपने अपने शहर में, अपने अपने गांव में आप पहले परिवर्तन करो, लोगों को समझाओ कि ये यात्रा काय के लिए है। वैसा तो सब कुछ समझता है बोले, फिर भी आप उसको रिन्यूअल करो, आप उनको समझाते रहो और अपन ये यात्रा या बरोबर आएगी, तुम उसकी चिंता मत करो। लोक संख्या की बात नहीं है, ये जागृति है। लोग कितने कम है ज्यादा है ये बात बहुत छोटी है, पर हर गांव में, हर खेड़े में, हर बस्ती में उसकी जागृति हो रही। आज बाला साहब अम्बेडकर ने 25 से 7 तारीख तक जो 13 दिन का दौरा किया है, उसमें 300 गावा, ऐसे कई बस्तियां व तांडे, हजारों बस्तियां हुई, शहरा हुए, जिले हुए। तो ये बहुत बड़ी जागृति करने का काम ये तो अम्बेडकर साहब कर रहे, पर आपके भी नेता बहुत से, वो क्यों नहीं इसमें शामिल हो? वो भाई तो मैंने बताया आपको कि वो उनके पार्टी के बंधे हुए है ना, उनके पार्टी के अलावा वो सत्ता, वो हमारे नेता नहीं है। जात के होंगे, हमारे नहीं है। वो चुन के तो आपकी जात ने दी ना, हमारे जात ने दी ना, वो गलती हो गई। अब ऐसा के आगे कौन क्या करने वाला ये मालूम नहीं रहता, वो भी समझेगा उनको आने वाले इलेक्शन में। सर इस यात्रा में छगन भुजबल साहब भी आने वाले, रामकृष्ण माधव कौन थे? यह प्रोग्राम क्या था? छगन भुजबल आए तो हम उनका स्वागत करते, आन दो ना, बहुत अच्छी बात है। और प्रकाश अंबेडकर साहब कहा नहीं बोले उनको, उन्होंने तो सबको आह्वान किए। आप भी आह्वान करते क्या उनको कि आओ बोल के? आना चाहिए उन्होंने। और समाज के जितने भी लीडर और आमदार खासदार है, ये सामने नहीं आ रहे, ओबीसी समाज के लिए लड़ रहे नहीं, क्या आप कहेंगे इस पर? आप वो उन पार्टी के बंधे हुए है ना, उनको जो उनके हाईकमांड बोलती, उनके मालक जितना बोलते हैं वो उतना ही करते। वो सत्ता छोड़ के लोगों के लिए लड़ने को तैयार नहीं है। और यही हमारी शोकांतिका है हमारे समाज की, ओबीसी समाज की, कि उनको अभी तक यही नहीं समझता कि तुम्हारा आदमी कौन और तुम्हारे दुश्मन कौन। जात का वो बोले तो वो हमारा नहीं हुआ, हमारे विचारों का होना जो हमारे लिए लड़ने वाला है। जात का है और वो सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है, आरक्षण जाए तक परेशान जान दो बोलता, तो वो हमारे है ही नहीं। जिस तरह से एकनाथ शिंदे साहब ने मराठा समाज का निवेदन, वो हमेशा ही, मैं हमेशा ही बोला ना, एकनाथ शिंदे की तो इतनी बड़ी गलती है कि वो 18 पकड़ जाति से 12 बलूतेदार जातियों के मतदान से वो या पहले आमदार बने, बाद में मंत्री बने, बाद में अलग होके सत्ता स्थापन किए। वो ये सब लोगों के मतों से हुए, वो एक मराठा के मतदान से हुए नहीं। वो बाकी जब से ये आंदोलन चालू हुआ, जब से वो इस ढंग से वापर रहे हैं कि वो सिर्फ मराठा के मुख्यमंत्री है। ये भूल गए वो कि महाराष्ट्र है फुले शाहू अम्बेडकर का। यहाँ अगर उन्होंने दूसरे जातियों को डालने की कोशिश की है तो उनको नस्ल नाबूद कर देंगे। सर इस बार विधानसभा के इलेक्शन भी करीब है कि ओबीसी समाज एक मंच पर आकर कुछ नया करने वाला है। बिल्कुल करेंगे, वो दिन ही आया हुआ है। ये 7 सितंबर की साहब की सभा हुई कि हम वो निर्णय लेने वाले हो, और फिर वो ये 7 अगस्त की जो सभा होंगी प्रकाश अंबेडकर की सभा, ये समारोह की, उसके बाद में हम बैठ के निर्णय की लेने वाले हैं। क्या नाम है सर? आपका नाम सर? रामभाऊ पेरकर। सर